मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी सेकंड में समास समझाने चल रहे हैं। तो बेटा समास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो भी हम चीज़ समझाएंगे, वैसे भी आपको 6th-7th में भी हम समास बहुत अच्छे से समझाए हैं और आज भी समझाने चल रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। और फिर समास को ही हम समस्त पद भी कहते हैं, ठीक। और समास विग्रह किसे कहते हैं? जब हम उसी समस्त पद को अलग अलग उसका खंड करके अलग अलग लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो ये हमारा समास हो गया और समास विग्रह हो गया। बेटा समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं समास के? हमारे 6 भेद। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। 6 भेद होते हैं। फिर बेटा हमारे तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। उसमें कौन सा होता है हमारा? फिर हमारा कर्म कारक, हमारा कर्म तत्पुरुष समास हो गया। फिर हमारा करण हो गया। फिर हमारा संप्रदान हो गया, अपादान हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारा संबंध हो गया और हमारा अधिकरण हो गया। फिर हमारे तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है? तत्पुरुष समास के भेद में यही अंतर होता है कि जब हम समस्त पद को बनाते हैं तो समस्त पद बनाते समय जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता जो कारक चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है। लेकिन जब हम उसको विग्रह करते हैं, उस समस्त पद को जब हम विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो हमारा जो है कारक चिन्ह आ जाता है। और जब कारक चिन्ह हमारा आ जाता है तो उसी कारक चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि हमारा ये कौन सा समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास के ही 6 भेद हैं। तो जब हम तत्पुरुष समास के जब हम कर्म मान लीजिए हम जो है कर्म कारक तत्पुरुष समास लिखे तब हम उसमें जब हम उसको अलग करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है हमारा समास। जब वो चिन्ह हमारा आ जाता है, विग्रह करते हैं तो हम जैसे कर्ता नहीं होता, जैसे कर्म को अगर जैसे हमारा जैसे मान लीजिए धन प्राप्त, तो क्या हो जाएगा? धन को प्राप्त। अब देखिए धन प्राप्त जो हमने समस्त पद बनाया तो क्या हो गया? कारक चिन्ह का लोप हो गया। लेकिन जब हम समस्त पद को विग्रह किए तो क्या हो गया? धन को प्राप्त, ये हमारा विग्रह हो गया। आया समझ में? तो वही हम आपको समझाने चल रहे हैं। आप लोग बेटा ध्यान से समझिएगा। और समास पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, समझने में भी बहुत अच्छा, बस केवल ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए आपको समास के भेद 6 भेद हैं आपके। तो सबसे पहला आपका है अव्ययी भाव समास। बेटा अव्ययी या अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जो ज्यों के त्यों रहते हैं, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों रहते हैं, उसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि जे बेफायदा, जैसे मान लीजिए प्रतिदिन हो गया, प्रतिक्षण हो गया, प्रत्येक हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये शब्द यथाशक्ति हो गया, ये सब शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, बेफायदा, फायदे के बिना, ये हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। फिर बेटा हमारा आता है तत्पुरुष समास। अभी आपको हमने बताया कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कह रहे जिन समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए, मतलब कि पहले जब समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और जब हम विग्रह करते हैं तो हमारा कारक चिन्ह आ जाता है। विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पद प्राप्त, पद को प्राप्त, देखो कर्म को होता है ना, यहाँ पे क्या हो गया? देखो को चिन्ह आया और यहाँ पे लुप्त हो गया है चिन्ह। कहते रथ चालक, रथ को चलाने वाला। अब देखिए यहाँ पे को चिन्ह आया तो हमारा जहाँ पे को चिन्ह आए और जब हम विग्रह करें समझ लेना चाहिए कि हमारा कर्म कारक तत्पुरुष समास है, ठीक। फिर हमारा गुरु दक्षिणा, गुरु को दी गई दक्षिणा, देखिए यहाँ पे को आ गया। ये बेटा हमारा हो गया जो है कर्म तत्पुरुष समास। ध्यान देना है आपको कि हम जब समस्त तो क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है? हमारा कारक चिन्ह। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक कर से के द्वारा क्या होता है? जिसमें सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, से का प्रयोग, उसी को हम क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाए और विग्रह करने पे लोप हो जाए, वहाँ करण तत्पुरुष बनाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे हमने समस्त पद बनाया, से का यहाँ पे विग्रह किए तो से चिन्ह आ गया। तो बेटा ध्यान से आप लोग देख रहे हैं ना, हमने आपको क्या बताया था? शोकाकुल, शोक से आकुल। आपको ये भी बताया कि देखिए इसमें से हमारा क्या हो गया? जब हम समस्त
हमारा क्या हो गया, लुप्त हो गया, और जब हम विग्रह किए तो यहाँ पे से शब्द आ गया है। फिर उसी तरीके से रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पे समस्त पद में से हमारी विभक्ति चिन्ह लोप हो गई, और यहाँ पे जब हमने विग्रह किया उसको तो क्या हो गया, यहाँ पे कारक चिन्ह हमारा आ गया। उसी तरीके से अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, आपको पता है बेटा कर्ण तत्पुरुष से और के द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये जो जहाँ पे आपका जो है से शब्द आता है, से हमारा दो जगह आता है, अपादान में भी आता है, लेकिन अपादान में अलग होने के लिए आता है, और करण कारक में सहायता प्रदान करने के लिए आता है। ये आपका हो गया करण तत्पुरुष समास। तो आप लोग को ये समझ। बच्चों अब हम आपको तीसरा बताने चल रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि इसके 6 भेद हैं। तो दो आपको हम बता चुके, कौन कौन से बता चुके, कर्म आपको बता चुके हैं और करण बता चुके। अब आपको संप्रदान बताने जा रहे हैं। तो जहाँ समास के पूर्व में संप्रदान कारक विभक्ति के लिए का लोप होता है, वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो बेटा बार का हर समस्त पद में आपको बता रहे हैं कि जो हमारा समस्त पद होता है उसमें क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्ति चिन्ह आ जाता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब देखिए यहाँ पे के लिए आ गया, गुड़ दक्षिणा, गुड़ के लिए दक्षिणा, गौशाला, गौ के लिए शाला। तो जो हम समस्त पद बनाए हैं उसमें हमारा क्या है, विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो गया है, लेकिन जब हम विग्रह किए हैं तो हमारा जो विभक्ति चिन्ह आ गया है, और इसी चिन्ह के द्वारा ही हमको ये पता चलता है कि कौन सा समास है। फिर उसके बाद आता है आपका बेटा अपादान तत्पुरुष समास। इसमें भी वही समस्त पद और विग्रह। अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, आपको बताए हैं कि जो हमारा करण कारक होता है से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है सहायता के लिए। अपादान तत्पुरुष में किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अलग होने के लिए। तो आपका यहाँ पे अपादान तत्पुरुष है, समस्त पद, आपका विग्रह, भयभीत, भय से भीत। अब यहाँ पे देखिए से पे यहाँ क्या था, यहाँ पे लुप्त हुआ है, यहाँ पे आ गया है आकाशवाणी, आकाश से आगत बाड़ी। आकाश से आगत बाड़ी में बेटा आकाश से क्या हो गया, वो बाड़ी जो कोई चीज अलग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो क्या हो गया, आकाश से आगत बाड़ी, आकाश से आने वाली बाड़ी। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, मतलब कि जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति अगर उस रास्ते से मतलब कि अलग हो जाए तो उसी को कहते हैं। फिर हमारा बेटा आता है पांचवा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, हमारा समस्त पद, इसमें किसका प्रयोग होता है, काकी के, रानी रे, नानी रे, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। तो क्या होता है, आज्ञा अनुसार, देखिए आज्ञा के अनुसार समस्त पद में के का लोप हो गया है और विग्रह में आ गया है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, काकी के आता ही है। अब यहाँ पर क्या देखिए, समस्त पद में लोप, यहाँ पे हमारा विग्रह करने पे आ गया। गुणहीन, गुण के हीन, अब यहाँ पे भी हमारा वही है। तो मतलब आप मेन हमें पॉइंट यही समझना है कि समस्त पद में हमारे विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, और जब हम विग्रह करते हैं वो चिन्ह आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा समास है। बेटा अब आपका तत्पुरुष समास का लास्ट भेद है आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना, आपके 6 भेद होते हैं, 5 आपको हमने बता दिया। अब आपका लास्ट कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का आप चिन्ह जानते हैं क्या होता है, मे पर होता है। ठीक, तो मे पर अब उसका समस्त पद क्या है, घुड़सवार। घुड़सवार है तो क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, विभक्ति चिन्ह का लोप है, और जब हम यहाँ पे विग्रह किए तो घुड़सवार का क्या हो गया, घोड़े पर सवार। पर यहाँ पे आ गया, मे पर उसका चिन्ह होता है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पे हमारा मे का लोप है विभक्ति चिन्ह, और यहाँ पे हम विग्रह करने पे चिन्ह हमारा में आ गया है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश मतलब कि घर में प्रवेश, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मे का लोप, यहाँ पे हमारा चिन्ह आ गया है। तो बेटा हमें बस एक ही चीज का ध्यान देना है तत्पुरुष समास में, कि अगर हमें कारक चिन्ह अच्छे से पता है और हम समास विग्रह जो कर रहे हैं, समास विग्रह को करने का तरीका, जो समास विग्रह अच्छे से हम करिए उसको जो अलग अलग करना है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा समास है। क्योंकि आपको ये बार बार हम बता रहे हैं कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, लेकिन जब हम उसी का विग्रह कर देते हैं तो वहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ जाता है, और उसी विभक्ति चिन्ह के द्वारा हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा समास है। तो ये अव्ययी भाव, पहला आपका कौन सा समास था, अव्ययी भाव समास था। अव्ययी भाव, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के भेद आपको हमने समझा दिया। तो बेटा आपको हम यही उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ भी गए होंगे। अब बचा हुआ जो आपका समास है, जो शेष भाग है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे, और बेटा बहुत अच्छे से वीडियो देख के समझने की कोशिश करिए।